मैं वायोमिंग में एक मध्यम आकार के शहर के बाहरी इलाके में रहता हूँ। मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि यहाँ बड़ी ज़मीन का मालिक होना ज़्यादा मुश्किल नहीं था जितना कि ज़्यादातर राज्यों में हो सकता है। मेरा घर छोटा है, लेकिन ये अकेले रहने के लिए काफ़ी आरामदायक था। ये 4 साल पहले 2019 में हुआ था। वसंत का मौसम था और हम लगभग हर दिन 1 महीने तक मूसलाधार बारिश से गुजर रहे थे। ये रविवार था और मैं काम से घर आया था। दिन में टीवी देख रहा था और लगभग 6 या 7 बजे आराम कर रहा था। तभी मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने बारिश के कारण इसे मुश्किल से सुना और जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं ये देखकर और भी हैरान हुआ कि ये कोई अनजान आदमी था, कोई डाकिया या कुछ ऐसा नहीं। कोई बिना सूचना के मेरी प्रॉपर्टी में आ गया था। ये बहुत असामान्य था क्योंकि मेरा घर रोड से बहुत दूर था। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा। वो आदमी जो अपने 20वें दशक के अंत में लग रहा था, उसने कहा कि उसने पास के जंगल में टेंट लगाया हुआ था और कुछ मुसीबत में पड़ गया था। उसे रात भर रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। मेरे घर की लोकेशन के साथ अगर वो झूठ नहीं बोल रहा था तो मेरे दरवाजे पर आना समझ में आता था, क्योंकि मेरा घर जंगल के एकदम सामने था। बारिश भी हो रही थी जिससे मुझे उसके लिए और भी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी ये मेरे घर में एक अजनबी को आने देने के लिए संभावित खतरे से बचने को इग्नोर नहीं कर पाया। मैंने उसे शहर से किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए पेशकश की, लेकिन उस आदमी ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। ये सुनने के बाद कि वो यहाँ नहीं रह सकता, वो आदमी चला गया। मैंने उसे थोड़ी दूर तक कच्ची सड़क पर जाते देखा, फिर वो मुड़ गया और जंगल में चला गया। यह अजीब था, लेकिन मेरे दिमाग में ये कुछ मिनटों से अधिक समय तक नहीं था और मैं वापस टीवी देखने लगा। मैंने बहुत बार टाइम नहीं देखा, लेकिन ये कम से कम 2 घंटे बाद और रात के अंधेरे की बात है जब मैंने अपने बैकयार्ड की खिड़की से एक ऑरेंज चमक देखी। मैं उठा और बारिश और कोहरे के बीच पर्दों को हटा दिया। मैंने अपने घर के बाहर जंगल के बीच में एक कैंप फायर देखा। ये एक पेड़ के नीचे टिमटिमा रहा था क्योंकि बारिश उस पर बरस रही थी। मैंने पर्दे बंद कर दिए और अपना फोन उठाया और पुलिस को अपने घर के बाहर इस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए फोन किया। मुझे पता था कि उन्हें यहाँ पहुँचने में शायद 1 घंटा लगेगा और जो भी वहाँ था वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता था, लेकिन मैं कम से कम उसे अपने घर से दूर रखना चाहता था। ऑफिसर से फोन पर बात खत्म करने के बाद बिस्तर पर जाने से पहले मैंने खिड़की को फिर से जांचा। आग अभी भी हल्की जल रही थी, लेकिन वो आदमी वहां नहीं था। फिर मैंने घर की ओर आते हुए कदमों की आवाज सुनी। मैं दूसरी खिड़की की ओर भागा और उसे हाथ में शिकार की राइफल के साथ वहां से गुजरते देखा। इससे पहले कि वो कोने को मुड़ता और सामने के दरवाजे पर जाता, उसने उस पर कुछ बार धक्का मारा। फिर सब शांत हो गया। मैंने बरामदे की अलमारी से अपनी सेल्फ डिफेंस पिस्तौल उठाई और दीवार के चारों ओर चिपका। मैं अभी भी उस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था जिसमें मैं था। उसने इस बार फिर से दरवाजे पर प्रहार किया। मैं बता सकता था कि ये उसकी राइफल के पीछे का हिस्सा था। और अंदर घर में जब मुझे अंडरलाइन हिट हुआ तो मुझे पता था कि यही समय है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जल्द ही हम दोनों का आमना सामना होगा, जिसमें कोई एक ही जिंदा बचेगा। मैंने अपनी पिस्तौल से दरवाजे की तरफ फायर किया। जब उस शॉट की आवाज बंद हुई तो मैंने केवल बारिश की आवाज सुनी, कोई कदमों की आवाज या चीख पुकार नहीं। 5 मिनट तक कोई आवाज नहीं आने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और झांक कर देखा तो एक खाली बरामदा और बाहर आंगन में पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो गोली चलने के तुरंत बाद घर से दूर भाग गया होगा। जब कुछ सेकंड के दौरान मैं सुन नहीं पा रहा था। पुलिस ने उसके टेंट की खोज की और उन्हें कुछ अजीब मिला। जहां कैंप फायर था वहां उन्हें एक डफल बैग मिला जिसके पास में ही गड्ढा होने के परिणाम थे और हमले से कुछ घंटे पहले ही इसे खोदा गया था। उन्होंने मुझे जो बताया वो ये है, यह संभवतः एक हत्या का किट था जिसे पहले से ही इस इरादे से रखा गया था कि बाद में खोदकर इस्तेमाल किया जा सके। इसका मतलब है कि जिसने भी मुझ पर हमला किया था उसने इसकी योजना बनाई थी और वो उस रात से पहले कम से कम एक बार मेरे घर के बाहर आया था। उसने मुझ पर विशेष रूप से हमला क्यों किया ये पता नहीं है, और वो अभी कौन है और कहाँ है पुलिस अभी भी पता लगाने के करीब नहीं है, जैसे कि 4 साल पहले थी। मैं अभी भी उस घर में रहता हूँ और हर दिन चिंता करता हूँ कि कहीं वो वापस ना आ जाए। मैं उस समय 22 साल का था और एक बहुत छोटे से 1 बेडरूम वाले घर में रहता था, अपने शहर के सबसे सस्ते इलाके में। शुक्रवार की रात काम के बाद
मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए ऑनलाइन हो गया। ये रात देर तक जागने के लिए एकदम सही था। बाहर भारी बारिश हो रही थी और कोई कर्मचारी स्कूल नहीं था। हम लगभग 2 घंटे तक खेलते रहे। उसके बाद अचानक आई आवाज़ ने 1 मिनट के लिए सब कुछ रोक दिया। ये एक धमाके की आवाज़ थी जो ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मेरी शुरुआती चिंता बारिश के कारण छत में एक संभवित रिसाव को लेकर थी, इसलिए मैं देखने के लिए ऊपर गया। ऊपर केवल एक बेडरूम और आधे बाथरूम वाला कमरा था और उनमें से किसी में भी रिसाव का कोई संकेत नहीं था। इसलिए मैं वापस नीचे भागा और अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन हो गया। मैं कुछ समय के लिए ऑनलाइन था और ये लगभग रात के 2 बजे बंद हुआ क्योंकि बाकी सभी लोग सो गए थे। फिर मैंने भी सब कुछ बंद कर दिया और सोफे पर कुछ स्नैक्स के साथ बैठ गया और साथ में अपने फ़ोन पर यूट्यूब देख रहा था। 10 मिनट बाद मैंने ऊपर से फिर से एक और धमाके की आवाज़ सुनी। मुझे यकीन था कि ये थंडर नहीं था क्योंकि ये दीवारों के माध्यम से कंपन कर रहा था, जैसे कि कुछ सचमुच घर से टकरा रहा हो। मैंने फिर से ऊपर जाकर सब कुछ चेक किया, लेकिन मुझे वहां उस आवाज़ का कोई कारण नहीं दिखा। चारों ओर देखने के 10 मिनट बाद मैं ये पता लगाने के लिए इतना क्यूरियस था कि मैंने अपने जूते पहने और बारिश में बाहर चला गया, ये देखने के लिए कि क्या बाहर से कुछ और अधिक ध्यान देने योग्य है। पहले तो मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक पेड़ की शाखा मेरे घर के किनारे बहुत करीब आ रही थी। ये एक बड़ी और मजबूत शाखा थी। हालांकि ये साइडिंग से 3 या 4 फीट की दूरी पर थी और बारिश में ये वास्तव में इतनी नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह असंभव है कि ये किनारे तक पहुंच सकती थी और घर के किनारे से टकरा सकती थी जैसा कि मैंने इसे देखा था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि घर पर एक छोटी सी खिड़की थी जिसे पेड़ ने ढक दिया था। ये मेरे बेडरूम की खिड़की से ऊंची थी, जिसका मतलब था कि ये एक अटारी थी। मुझे नहीं पता था कि इस घर में एक अटारी है। अब मैं पहले से अधिक उत्सुक था और मैंने तुरंत इस हैच को खोजना शुरू कर दिया, जो मुझे कहीं तो मिलता ही। इसमें 1 मिनट लगा, लेकिन मैंने इसे अपने बेडरूम की अलमारी के अंदर पाया। ये छोटा और बिल्कुल चिकना था और छत की सीलिंग से मिक्स्ड था, केवल 2 अंतराल को छोड़कर जहाँ से ये खुलता है। मैं एक बॉक्स पर खड़ा हुआ और इसे नीचे खींच लिया, जिससे खुलने वाले स्थान से एक जंग लगी सीढ़ी तुरंत निकल आई। मुझे सड़ी हुई गंध का एहसास हुआ और उसके बाद ऊपर से एक और धमाके की आवाज़ आई। मैं बता सकता था कि अटारी बहुत छोटी थी, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट ऊंची। मैं सावधानी से ऊपर चढ़ा और इस छोटी सी जगह में देखा मूल रूप से एक चौड़ी अंधेरी सुरंग, और अंत में खिड़की के पास एक आकृति को देख सकता था जो चारों पैरों पर नीचे झुकी हुई थी और सीधे मेरी ओर देख रही थी। मैं लगभग सीढ़ी से गिर गया। मैं नीचे कूदने और भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे इधर उधर घूमते हुए सुना। जब मैंने अपना फ़ोन लिया और घर से बाहर निकला, मैंने ड्राइववे में 911 पर कॉल किया। पुलिस वहां पहुंची और उस आदमी को हिरासत में ले लिया। वो बस एक बेघर इंसान था जो मेरे घर के पास पेड़ पर चढ़कर अटारी के अंदर आ गया था। वो लगभग 1 हफ्ते से वहीं पर था और मैंने उसे नोटिस तक नहीं किया। मैंने जल्द ही वो घर छोड़ दिया, लेकिन अब मैं हर घर में हमेशा अटारी की जांच करता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मेरे साथ रही है वो है अटारी के अंत में उस आदमी की छवि जो अपने हाथों और घुटनों पर मुझे घूर रही थी, जिसमें डर और गुस्सा दोनों थी। अपने मध्य 20 के दशक में मैंने एक स्टोर में रात भर मैनेजर के रूप में काम किया। ये एक बड़ी जगह नहीं थी। मैं तकनीकी रूप से एक प्रबंधक था क्योंकि मैं रात भर काम करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। इसलिए मैं स्टोर भरने, अलमारियों की जांच करने और कभी कभी ऑर्डर शिपमेंट प्राप्त करने का भी प्रभावी था। मैं अपनी नौकरी से बहुत सेटिस्फाइड था और मैंने कभी खुद को काम से नफरत करते नहीं पाया। और इससे पहले तक मेरे साथ वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था। ये एक कार्य दिवस की रात थी और जैसे ही मैंने वहां रहने के पहले घंटे में अपनी शिफ्ट शुरू की, तूफान आ गया। बारिश तेज हो गई और हवा पहले की तुलना में बहुत तेजी से इमारत से टकरा रही थी, जिससे बहुत शोर हो रहा था। मैंने पहले 2 घंटे शेल्फ्स को सही करने का काम खत्म किया। मैं ज्यादा समय लेने वाले काम को पहले निपटाना चाहता था। तभी मैंने एक आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे ये आवाज गोदाम वाले हिस्से से आई हो जहां हमारा डिलीवरी बॉय था। मैं वहां गया और ठोस धातु का बैक डोर देखा, जिससे ट्रक ड्राइवर्स डिलीवरी करते समय अंदर आते थे। जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही मैंने खुद को आश्चर्य किया कि यह आवाज स्टोर में एक धमाके की तरह लग रही थी, जैसे कि कोई ड्राइवर डिलीवरी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज रात के लिए कोई डिलीवरी निर्धारित नहीं थी।
मैंने दरवाज़ा खोला और मेरा सामना ठंडी बारिश और हवा से भरे चेहरे से हुआ। मैंने शिपिंग बे को देखने के लिए कुछ देर के लिए अपना सिर बाहर निकाला और कोई ट्रक नहीं देखा, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और गलियारों में वापस जाते समय अपने आप को सुखाया। मैंने अनुमान लगाया कि ये शोर सिर्फ हवा से इमारत के थोड़ा हिलने की वजह से था, या शायद कुछ अजीब सी गड़गड़ाहट थी जिस पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मैंने पीछे के कार्यालय में दोपहर के भोजन के ब्रेक लेने से पहले एक और पूरे घंटे काम करना जारी रखा। वापस जाने से पहले शायद वहां 15 मिनट बिताए, लेकिन जब मैं स्टोर से गुजर रहा था मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। और इसके बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गलियारों के नीचे फर्श पर पैरों के निशान थे। मैं बिना सोचे समझे उसके पास पहुंचा और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये कैसे संभव है। मैंने स्टोर के सामने तक उनका पीछा किया, जब तक कि मैंने इतने सारे पानी के निशान नहीं देखे कि उनका पीछा करना असंभव था। और ईमानदारी से कहूँ तो मैं ये जानकर भयभीत था कि वो पूरे स्थान पर घूम चुके थे। मैं वापस कार्यालय में भागा और खुद को अंदर बंद कर लिया और पुलिस को फ़ोन किया और वहीं बैठकर इंतज़ार किया। मैं और अधिक डर गया क्योंकि मैं कार्यालय के दरवाजे से बाहर नहीं देख सकता था और इमारत पर बरस रही बारिश इतनी तेज थी कि मैं कुछ और सुन नहीं पा रहा था। जिस ऑपरेटर ने मुझे होल्ड पर रखा था वो वापस फ़ोन पर आया और कहा कि पुलिस इमारत के ठीक बाहर है। मैं जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोला और ज़मीन पर मेरे साथ साथ पानी वाले जूतों के निशान का एक और सेट था जो सीधे उस कार्यालय तक जा रहा था जिसमें मैं था। मैं सामने की ओर भागा और पुलिस को उनकी खोज में जल्दी करने दी, लेकिन पुलिस के बहुत देर तक जांच करने के बाद भी उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें एक काली हुडी में एक आदमी स्टोर में आया और इधर उधर घूमा। जब मैं काम कर रहा था तो वो मुझे पीछे से घूर रहा था। इसके बाद वो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमता रहा। उसने कुछ भी चुराया या तोड़ा नहीं, वो सिर्फ गलियारों में गया और अलमारियों को देखा। लेकिन सबसे डरावना और खतरनाक हिस्सा तब था जब मैं कार्यालय में दाखिल हुआ और पुलिस का इंतजार कर रहा था। वो आदमी भी वहां आया और कार्यालय के दरवाजे के बाहर कई मिनट तक इंतजार करता रहा। वो दरवाजे के हैंडल को घूर रहा था जैसे वो मेरे बाहर आने की तैयारी कर रहा हो। सौभाग्य से उसने कुछ मिनट बाद चले जाने का फैसला किया और स्टोर से बाहर निकल गया। उसके बाद उसका कोई और फुटेज नहीं देखा गया। वो आदमी कभी वापस नहीं आया और जहां तक मुझे बताया गया था वो कभी नहीं मिला। वो उस रात क्या कर रहा था यह अभी भी पता नहीं है और ये संभवतः मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक भयानक हिस्से के रूप में रहेगा।